हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 28 दिसंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है 2021 में कौन सा देश ग्लोबल फिल्म समिट की मेजबानी करेगा। तो 2021 में होने वाले ग्लोबल फिल्म समिट की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात की हाल ही में जानकारी दी। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न है किस राज्य ने किसानों के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली यानी फ्रूट्स का फुल फॉर्म है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम का अनावरण किया है। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य ने फ्रूट्स नाम के एक पोर्टल का अनावरण किया है जो कर्नाटक में कृषि संबंधी सभी प्रकार की जानकारियां, कृषि ऋण वितरण आदि के लिए पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इस पंजीकरण के माध्यम से सभी किसानों को एक संख्या प्रदान की जाएगी जो आगे चलकर उसके लिए सभी प्रकार की जानकारियां तथा ऋण वितरण के लिए जरूरी होंगी। किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली के तहत सभी किसानों को सभी प्रकार की सूचनाएं उसके नंबर से दी जाएंगी। बात की जाए कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री की तो वर्तमान में बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के सीएम हैं जबकि वजुभाई बाला कर्नाटक के राज्यपाल हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न है शमसुर रहमान फारूकी का हाल ही में निधन हो गया है। वह एक थे। तो हाल ही में लेखक शमसुर रहमान फारूकी का निधन हो गया है। वे लेखक होने के साथ साथ कवि, सिद्धांतकार तथा उर्दू साहित्य के बहुत प्रसिद्ध लेखक थे। सरस्वती सम्मान से सम्मानित शमसुर रहमान फारूकी का जन्म 15 जनवरी 1935 को हुआ था। वर्ष 1986 में उन्हें उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न है प्रख्यात कवि, संरक्षणवादी और महिला अधिकार कार्यकर्ता सुगाथा कुमारी का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस भाषा की कवि थीं? तो हाल ही में प्रख्यात कवि, संरक्षणवादी और महिला अधिकार कार्यकर्ता सुगाथा कुमारी का निधन हो गया है। वे मलयालम भाषा की कवि थीं। कोविड-19 से पॉजिटिव होने के बाद सुगाथा कुमारी का इलाज चल रहा था और 24 दिसंबर 2020 को उनका निधन हो गया। सुगाथा कुमारी का जन्म 3 जनवरी 1934 को हुआ था तथा उनके कविता संग्रह रात्रिमस के लिए वर्ष 1978 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1973 में टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। पहले इसका नाम वेणुगोपाल वन्यजीव पार्क हुआ करता था जब मैसूर के राजा की यह निजी आरक्षित शिकारगाह थी। कुल 874 वर्ग किलोमीटर में फैला बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ऊंटी जाने वाले मार्ग में स्थित बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, तेंदुआ, हाथी, गौर, ढोल, सांबर, चीतल, काकड़, मृग तथा लॉरिस आदि जानवर पाए जाते हैं। इसके अलावा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न है राष्ट्रीय सुशासन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर सुशासन दिवस वर्ष 2014 से मनाया जा रहा है। बात की जाए श्री अटल बिहारी वाजपेयी की तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था जबकि निधन 16 अगस्त 2018 को हो गया था।
श्री अटल बिहारी वाजपेयी को वर्ष 2014 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। वे 16 मई से 1 जून 1996 तक और फिर 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। वे 10 बार लोकसभा तथा 2 बार राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए थे। आजीवन अविवाहित रहने के कारण उन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता है। वर्ष 1999 में उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सदा ए सरहद नाम से बस सेवा शुरू की थी। प्रधानमंत्री काल के दौरान उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी कई योजनाओं का रूप भी दिया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, फीफा परिषद के ब्यूरो ने पुरुषों के अंडर 20 अंडर 70 विश्व कप 2021 को रद्द कर दिया है। किस देश को पुरुष के अंडर 20 और अंडर 70 विश्व कप 2023 की मेजबानी का अधिकार दिया गया है? तो हाल ही में अंडर 20 तथा अंडर 70 विश्व कप 2023 की मेजबानी फीफा ने क्रमशः इंडोनेशिया तथा पेरू को सौंपी है, जबकि वर्ष 2021 में होने वाले फीफा विश्व कप अंडर 20 और अंडर 17 को कोरोना के चलते रद्द कर दिया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अयोध्या का विमोचन किया, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अयोध्या पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक माधव भंडारी हैं। इस पुस्तक में अयोध्या के विभिन्न संदर्भों को दर्शाया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR डोमेन में प्रतिष्ठित CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 में किस कंपनी को उत्कृष्टता से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2020 में उत्कृष्टता से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने असम में एक जल विद्युत परियोजना के लिए कितने ऋण की स्वीकृति दी है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम में जल विद्युत परियोजना के लिए $231 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 28 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, बैंकिंग क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले CRR का क्या मतलब होता है? कंपल्सरी रिजर्व रेट, कैश रिजर्व रेशियो, क्रेडिट रिटर्न रेट या फिर क्रूशियल एंड रिजर्व रेशियो। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, हाल ही में कवित्री सुगाथा कुमारी का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी दिया गया था? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।